आप शेयर बाजार की तरफ मत देखिए, आप बजट की तरफ देखिए, जिसे सुनने में आपने 2 घंटे लगाए हैं। कुछ तो पता चला होगा कि क्या हुआ है। प्रेम रोग का एक गाना याद दिलाना चाहता हूं। ये प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना हमें पता। आज का बजट था या कुछ और था, ये कम से कम मुझे पता नहीं चला। आज के बजट से ये पता चला कि इस वक्त देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, यह अमृतकाल अगले 25 साल तक चलेगा। जब भारत की आजादी 100 साल की हो जाएगी, कहानियां ऐसे बनाई जाती हैं, मुहावरे ऐसे गढ़े जाते हैं। अमृतकाल चल रहा है। 80% लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन चल रहा है अमृतकाल। जब अमृतकाल चल ही रहा है तो फिर हम सब अपने आप को अजर अमर घोषित कर दें। बजट की जरूरत ही क्या है, कोई टेंशन ही ना रहे। इस साल के बजट को एक ऐसे कालखंड के हवाले कर दिया गया जिसका हिसाब करना हो, पूछना हो तो आपको 25 साल इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए अगर आप आज 25 साल के हैं तो 50 साल के होने का इंतजार कीजिए, और 50 साल के हैं तो 75 साल के होने का इंतजार कीजिए। 25 साल का विजन लॉन्च हुआ है इस बजट में 2015 में, और उसके अगले कुछ सालों में 2022 को लेकर भी इसी तरह के कई टारगेट लॉन्च हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा कसूर 2022 का है, क्योंकि 2022 जल्दी आ गया, इसलिए सब इस बार 25 साल का विजन पेश कर दिया गया है। मगर सरकार ने 2022 के बजट में 2022 के 4 बड़े टारगेट का जिक्र नहीं किया। हुआ कि नहीं हुआ, बताया नहीं ढंग से हिसाब। इस साल किसानों की आय 2 गुनी होनी थी, जिक्र ही नहीं, हमें तो नहीं सुनाई दिया। शहर और गांव में 6 करोड़ मकान बन जाने थे, लेकिन 80 लाख मकान बनाने का टारगेट दिया गया है इस साल। पीएम कुसुम योजना के तहत 17 से 20 लाख सोलर पंप दिए जाने थे। इस साल के अंत तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन जाने थे। मगर इन सब की रिपोर्ट बताती है कि टारगेट से बहुत पीछे चल रहे हैं। दाग का एक शेर है, दाग साहब बड़े शायर थे। वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? यही हाल आपका होगा 25 साल बाद। 25 साल का विजन पेश किया गया है। 5 साल में दुनिया पूरी बदल जा रही है, लेकिन 25 साल का विजन पेश किया गया, और इस विजन में पता नहीं है कि वो 100 स्मार्ट सिटी कहां गए, स्किल इंडिया सेंटर कहां चलेगा, ये पता नहीं है। आज और कल का संभल नहीं रहा है। विजन दिखाया जा रहा है 25 साल का, ताकि सुनने में कुछ धार्मिक पारंपरिक जैसा लगे कि अमृतकाल चल रहा है। यह अमृतकाल क्या होता है? इस अमृतकाल में 80% जनता गरीबी में गुजर बसर कर रही है। कुछ ना कुछ एक नई नामावली लेकर आ जाना है ताकि वो हेडलाइन बन जाए। अमृतकाल चल रहा है, किस सेंस से अमृतकाल चल रहा है? फिर अगले 100 साल के लिए क्यों? भारत की आजादी क्या 200 साल की नहीं बनेगी? तो 200 साल को भी आप अमृतकाल घोषित कर दीजिए। तो इसी तरह के मुहावरों में वन प्रोडक्ट वन नेशन, किसान रेल चलाई गई थी कि किसान अपने उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएंगे। इसका कोई हिसाब नहीं है कि उस किसान रेल चलाने से वन प्रोडक्ट वन स्टेशन का क्या हुआ, लेकिन वो लाइन ठीक लगती है, वन प्रोडक्ट वन स्टेशन। तो जब काल ने अपना नाम अमृत कर लिया तो हम इस बजट पर कैसे बात करें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ प्रवीण झा हैं, एम के वेणु साहब हैं। टैक्स को लेकर जो लोग उम्मीद कर रहे थे वो अब अमृत काल में है, इसलिए अब इसे दुखी ना हो, क्योंकि अमृत काल में है तो टैक्स में छूट मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। अमृत काल चल रहा है, 25 साल तक अमृत काल चलेगा। यह अमृत महोत्सव चल रहा है तो अमृत काल चल रहा है इस देश में, और अमृत जैसी कोई बात नहीं हो रही है, अमृत जैसा कोई जीवन नहीं है, लेकिन चल रहा है अमृत काल। क्योंकि किसी धार्मिक किताब में, किसी पंचांग में कालखंडों के नाम इसी तरह के दिए जाते हैं, तो लगा दो जिससे लगे कि कोई बड़ा भारी धार्मिक आयोजन हो रहा है। अमृत काल चल रहा है। लोगों की कमाई कैसे बढ़ेगी? यहां कह दिया गया कि 60 लाख रोजगार पैदा करेंगे, और संसद में सरकार जब पूछा जाता है तो कहती है कि सरकार टारगेट नहीं फिक्स करती है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ने जवाब दिया कि हम रोजगार का कोई डेटा फिक्स नहीं करते। लेकिन ये अमृत काल चल रहा है, तो हम अगरबत्ती तो यहां नहीं जला सकते हैं, लेकिन अपने गेस्ट से पूछना चाहते हैं कि इस अमृत काल के बजट में उन्होंने क्या क्या अमृत देखा है। पहले प्रवीण झा बता दें, फिर एम के वेणु बता दें। रवीश जी,
ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। तो क्या करना है, जगत में जो उसकी वास्तविकता है उसमें उलझ के क्या कीजिएगा, क्या बताया जाए। मतलब मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि बजट का इतना डिवैल्यूएशन एक के बाद एक पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं, वो चलता ही चला जा रहा है, समझ ही में नहीं आता। आप देखिए किसी भी सेक्टर को लेके, चाहे इकोनॉमी प्रधान सेक्टर्स हो, जिनको हम इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं, चाहे सोशल सेक्टर्स कहते हैं, किसी को भी आप देख लीजिए, उस पे जो एक पब्लिक फाइनेंस से जुड़ी हुई ठोस बातें होनी चाहिए, दुर्भाग्य से सब एब्सेंट हैं। तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम एक कोई कहें कि हम एसेस कर रहे हैं बजट को। सीधी सी बात यह है कि कई सारी प्रोसेसेस, कई सारी घोषणाएं सप्लाई साइड को लेके जो कुछ चीजें करने की मंशा है, वो सब तो स्पष्ट है, वो हो ही रही है कई सालों से, उसमें कुछ भी नया नहीं है। उसके साथ साथ जो डिजिटाइजेशन वाला जो एक पूरा एम्फेसिस है, वो भी बहुत स्पष्ट होके आ रहा है। शायद देश वर्चुअल देश हो जाएगा रियल की बजाय धीरे धीरे। तो ये सब चीजें हैं। मतलब मुझे तो आप अगर ठोस चीजों को देखें, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो कहा गया है वो भी उसी दिशा में जो हम देखते रहे, लेकिन कुछ तो आंकड़े दिए जाने चाहिए कि हमारी उपलब्धि क्या रही है और उसको हम इस एलोकेशन से, इस खर्चे से और कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए ठोस गणित क्या है। इस सब का तो अभाव है रवि जी इसमें। मैं और क्या कर सकता हूं, इसमें तो समझ में नहीं आता कि इसका एक आकलन करने के लिए भी कुछ तो आधार देना चाहिए था। नामावली रख दी जा रही है, नामकरण किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है आज बजट का मुंडन है। आज हम घाट पर बैठ के बजट का मुंडन कर रहे हैं। जो आपने डिवैल्यूएशन कहा कि इसमें जो वित्तीय जानकारियां होनी चाहिए जिससे एक अंदाजा मिले कि क्या हुआ, उसकी जगह अमृतकाल चल रहा है।